तो देश और दुनिया में अपनी जादुई पर्चियों को लेकर फेमस हुए, लेकिन उनके हिंदुत्व और सनातन को लेकर दिए बयान भी खासे फेमस होते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी छवि को हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े हितैषी के तौर पर हर दिन मजबूत करते जा रहे हैं। उनका फंडा एकदम क्लियर है, लेकिन क्या है ये फंडा, जानने के लिए देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बाबा बागेश्वर की हुंकार, बनकर रहेगा हिंदू राष्ट्र। ये देश बाबर का नहीं, ये भारत रघुवर का देश है। विरोधियों को ललकार, अब देना पड़ेगा जवाब। तुम्हें आवाज उठानी पड़ेगी और जैसे को तैसा जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। भारत में रहना तो सीताराम कहना, भारत में रहना तो सीताराम ही कहना पड़ेगा। बागेश्वर धाम सरकार के जादुई पर्चे की चर्चा भले ही देश भर में होती है, लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी छवि हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े पोस्टर बॉय के तौर पर की है। पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, देश के जिस भी कोने में बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार सजता है, धाम के पीठाधीश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री उस मंच से सनातन विरोधियों को ललकारना नहीं भूलते। हिंदुओं में जोश भर देते हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज बुलंद करते हैं। तुम कितना भी प्रयत्न करो, हम सनातन की बात नहीं छोड़ेंगे। और हिंदुओं से भी प्रार्थना है, तुम बुजदिल हो अगर तुम किसी को जवाब देना नहीं जानते हो। बाबा दिव्य दरबार के मंच से सनातन का परचम लहराते हैं तो भक्तों में उत्साह भर जाता है। भक्तों को हिंदू राष्ट्र का सपना सच होने जैसा दिखने लगता है। हम आपका सम्मान कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुजदिल हैं। हम आपको आदर दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिरे हुए हैं। हम जगे हुए हिंदू हैं। अब ये 2023 का हिंदू जागा हुआ हिंदू है। अब यहां पर सेकुलरिज्म नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र चलेगा। और आप करोगे क्या? आप हमारे खिलाफ FIR करोगे? आप करोगे क्या? मीडिया में आप हमारे ज्यादा से ज्यादा गंदी बातें प्रचार करोगे, इतना ही करोगे। लेकिन याद रखना, हम तो चले जाएंगे, हम सब कुछ बंद भी कर देंगे, कथाएं बंद कर देंगे, दरबार बंद कर देंगे, पर हिंदुत्व की बात बंद नहीं करेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मैसेज क्लियर है। वो हर बार अपने मंच से हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं तो पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंजने लगता है। राजनीति भी गर्मा जाती है और बाबा अपनी वाकपटुता से विरोधियों को टका सा जवाब देते हैं। हम कोई राजनेता नहीं है कि तुमने ताली पीटी और वोट दिया हम चले गए। हम सनातन के सिपाही हैं। जब तक तुम्हारे अंदर जुनून और जोश नहीं भर देंगे, जब तक तुम्हें सड़कों पर तूफान, मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। हमें राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। बाबा बागेश्वर इस वक्त हिंदू, हिंदुत्व और सनातन के बड़े ध्वजवाहक बनकर खड़े हैं। विरोधियों के विरोध को भी बाबा अपने फेवर में मोड़ लेते हैं और इन सब के साथ उनके भक्तों का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता जाता है। अब बाबर का देश नहीं, रघुवर का देश है यार। बेफिजूली हमने राम के लिए इतने साल कोर्ट में माथा पच्ची की, भगवान कृष्ण की पूजा नहीं खुलकर कर पा रहे। राम की यात्राओं में पत्थर लग रहे। पाल घर में संतों को पत्थरों से पीट पीट कर बर्बरता, निर्दयता से मार दिया जाता और लोग कहते तुम चुप बैठो। सरकार अपने मंच से ऐसी फिल्मों पर भी खूब हमला बोलते हैं जिन्हें वो सनातन विरोधी मानते हैं। वो भक्तों से ऐसी फिल्मों और ऐसे मंच का बायकॉट करने को कहते हैं जहां हिंदू विरोधी बातें होती हों। भारत में अगर गंदी फिल्में बनेंगी तो हम बिल्कुल बायकॉट करवाएंगे। कोई भी साधु भारत के मंचों पर हली उल्लाह या अली मौला करेगा तो उसका भी बायकॉट करवाएंगे। और कोई भी टीवी में भारत के या सनातन के किसी भी हिंदू शेर के लिए खिलाफ बोलेंगे तो उसको भी अब बायकॉट करना पड़ेगा। विरोधी अक्सर बागेश्वर धाम सरकार को कट्टर बताते हैं, उन पर आपसी सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाते हैं, उनके हर बयान का मकसद निजी फायदा बताते हैं। लेकिन बाबा का दावा है वो जो कुछ बोलते हैं उनका संदेश दूर तक जाना चाहिए। इससे सनातन को फायदा होना ही चाहिए। सच बताएं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं,
हम केवल आपके लिए कर रहे हैं कि आपकी बेटी साक्षी ना हो जाए। हम इसलिए कर रहे हैं कि अब हमारे मंदिरों पर सोमनाथ जैसा कभी दोबारा हमला ना हो। हम इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जीते जी उन माँ बाप से पूछना जिनके बच्चे घर छोड़कर दूसरे मजहब में चले गए, जिनकी बेटियां घर से भाग गईं, कश्मीरी पंडितों को भगा दिया। यहीं दिल्ली में यमुना के पास पाकिस्तानी हिंदू हैं शरणार्थी, उनको रहने के लिए निवास नहीं है, लाइट नहीं है। उनके पास जब जाओ और पूछो कि वहां पाकिस्तान में क्या हाल था, उनकी बेटियों को, छोटी छोटी बच्चियों को उठा लिया गया। 13-13 साल की बच्ची को उठा ले गए। और हम नहीं चाहते कि हमारे भारत में तुम लोगों की बेटियों के साथ ऐसा हो। सिर्फ हिंदुत्व की बात, सनातन की बात हम इसलिए बोलते हैं। क्षमा करना, जो पुलिस में भी हैं उनके ऊपर भी कितने हमले कहां कहां नहीं हुए, बंगाल में। हम नहीं चाहते कि लौटकर हमारे राष्ट्र के इन सिपाहियों के ऊपर कोई उंगली उठाए। इसीलिए हम हिंदुत्व की बात करते हैं, इसीलिए हम सनातन की बात। हमें कोई शौक नहीं चढ़ा है, ना हमें यश पाना है, ना हमें सम्मान, ना हमारी कोई पार्टी है कि हमें राजनीति करनी है। हमें कौन सी राजनीति करनी है? हम तो तुम्हारे लिए बोल रहे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए बोल रहे, तुम्हारे लिए जी रहे। वरना हमारा दरबार अच्छा खासा चल रहा है, दरबार में कोई कमी नहीं। हम तो प्रोफेशनली लाइफ जी लेंगे, ज्यादा परेशान होंगे, प्रोफेशनली लाइफ जी लेंगे, अपना दरबार लगाएंगे, बस अपने आराम से रहेंगे, न लेने माधव का न देना माधव का। लेकिन क्या इससे राष्ट्र का भला होगा? नहीं। बाबा बागेश्वर आज की तारीख में सनातन के बड़े हितैषी के तौर पर ही एस्टैब्लिश हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि बाबा की ब्रिगेड हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। भारत में 80% सनातन हिंदू रहता है, 20% अन्य मजहब के, और 20% जब अन्य मजहब के हैं, तुम्हारा ये हाल है कि तुम अपनी बात नहीं बोल पा रहे। जिस दिन तुम 50% से नीचे आ जाओगे, घरों में नहीं रह पाओगे। और आज तुम जवाब नहीं दोगे, कल तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। 5-6 प्रदेश में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, यूपी में भी हो जाओ, भारत में भी हो जाओ। तो अगर नहीं ऐसा चाहते हो तो आओ, चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा, हम तो बोल सकते हैं। नहीं चाहते हो, तुम्हारे अंदर जमीर है। हमारे पूर्वजों ने राम के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। भारत के लोगों, तुम्हारे पूर्वजों ने संस्कृति और संस्कार और भारत को बचाने के लिए बलिदानियां दी हैं, और तुम इसको थोथा बनाकर गुलाम मत बनवा देना। बाबा भले अपने आप को किसी राजनीतिक दल का साथी न दिखाते हों, लेकिन इस बात में दो राय नहीं है कि बाबा के बयानों की वजह से प्रदेशों की सियासी हवा बदलती जरूर दिखती है। और हाँ, हमारे बोलने से, तुम्हारे जय श्री राम केवल मोबाइल चलाने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है। तुम्हें आवाज उठानी पड़ेगी और जैसे को तैसा जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।